बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे दीनी बुजुर्गों मेरी इस्लाह कर देना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह कयामत कब आएगी? कयामत तबाही को कहते हैं, बर्बादी को कहते हैं। ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, ये मकानात टूट जाएंगे, कयामत कब आएगी रसूलुल्लाह? रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि जब अमानतों में खयानत करने लगोगे। का अमानत में खयानत क्या है रसूलुल्लाह? का जब नाअहलों को तुम इमाम बनाने लगोगे, सरदार बनाने लगोगे। मेरे भाई, हम उस कयामत को दावत नहीं दे सकते। कश्ती में सब तस्बीह लेकर बैठ जाओ, अगर कश्ती का मल्लाह नशे में होगा, उनके बाजू टूटे हुए होंगे, तो कश्ती डूब जाएगी। बस पर बैठोगे सब बावजू, अगर बस का इमाम शराबी होगा तो बस टकराएगी। ठीक जिस तरह से बस का नशेरी होने से टकराएगा नाअहल इमाम, ठीक जिस तरह कश्ती का मल्लाह नाअहल हो तो कश्ती डूबेगी। बस्ती का भी सरदार बड़ा बूढ़ा हो तो बस्ती भी डूब जाएगी। इसलिए आज अमोर बैसाखी जो बदहाली हुई है, इन्हीं नाअहलों ने किया है। ये पटने में जाकर लहसुन की खेती किया, बैगन लगाया, टमाटर लगाया, असेंबली में जाकर बोल नहीं सका, कटान को धसान कहा और सही कहा मुखिया अरशद साहब ने। ये बोला था कि मंत्री बन जाएंगे। इधर सबा जफर साहब भी कहते हैं क्या हमको मंत्री बना देगा? क्या कर लोगे मंत्री बना के जी? जमीर बेच के जो कुर्सियों से प्यार करता है वो इंसान गद्दार होता है, मिल्लत का वफादार नहीं होता है। ये जमीर बेचकर कुर्सी से प्यार करने वाले हशर देख लो। मस्तान मंत्री बना, अपने लेचू के बागान में सड़क तो बना सका, लेकिन मेहनतनामा में पुल नहीं बना सका। लोगों, आपके सिपाही के दिल का ईमानी जज्बा मजबूत होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। लूले को चमकती तलवार भी दोगे तो जंग नहीं जीत सकता। अगर जिसकी नीयत में अखलास हो तो टूटी हुई तलवार से भी जंग जीत सकता है। अख्तरुल ईमान ने करके दिखा दिया है। यकीन जानो मेरी बेटी और बहनों, एक बात कहता हूं, अपने बेटा और बेटी का रिश्ता करते हो, तहकीक करते हो, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, खानदान की चाल चलन कैसे है, आमदनी कैसी है, क्यों करते हो? फिक्र इसलिए करते हो, एक लड़का आवारा हुआ तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बहू अगर झगड़ालू आ गई तो एक खानदान को तोड़ डालेगी। याद रखना मेरी बेटी और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मोहसिनों, मेरे हिंदू और मुसलमान साथियों, एक लड़का आवारा हो तो एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी, एक नता नाकारा हो तो पूरी कौम बर्बाद हो जाएगी। इसलिए नाकारा को वोट देना है नहीं देना है, वोट देना है जमीर की आवाज पर। आज देख लो पूरे मुल्क में आज हमारी लड़ाई चल रही है। आज 2% का नेता है, मल्ला का नेता है कौन? बोलो। यादव का नेता कौन? सब लोग बोलो, सिर्फ वही जानता है, बाकी लोग नहीं जानते हो। बोलो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। यादव का नेता, कोयरी कुर्मी का नेता, थोड़ी देर के लिए अवेशी को छोड़ दो, तुम्हारा नेता। देखो जिस तरह से जिस्म है 90 किलो का, दोनों पांव कट जाए 25 किलो के, लंगड़ा है जिंदा है। दोनों बाजू कट जाए 5 किलो के, लूला है जिंदा है। लेकिन 4 किलो की गर्दन कट जाए तो लाश है। जिस तरह जिस्म में गर्दन नहीं तो वो लाश है। जिस कौम का कोई नेता नहीं वो भी मुर्दे के मानिंद है। अपने जमीन में लीडर पैदा करना चाहते हो कि नहीं? मामू, खालू, फूफा सब एक साथ मर जाए, बच्चा यतीम होगा? नहीं। बाप लकवे के बिस्तर में हो, जिस दिन मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। यकीन जानो जिस दिन जिस कौम का कोई नेता नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। यतीमी से अपने आप को बचाना है तो अपना लीडर चुनना है। हम समझते हैं कि हमारे साथ हुकूमत वक्त भी परेशानी कर रही है। हवाई जहाज का परमिशन वहां नहीं मिल सका। टाइम कितना हो गया है? हवाई जहाज का परमिशन भी नहीं मिल सका है, और जिसकी वजह से हमारे नेता रोड से यहाँ आ रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, इससे कहीं नहीं वो करना है। हमें डोली नहीं देखनी है, दूल्हा देखना है।
हमें सवारी नहीं देखनी, हमें सवार देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि मेरा नेता, मेरा बेटा चाहे पतलून पहनकर आए, चाहे लंगोटी पहन कर आए, मेरा बेटा है। मेरा नेता पैदल चलकर आए या हवा से उड़ कर आए, मेरा नेता है। इसलिए आप लोग इंतजार कीजिए। मेरी ख्वाहिश है कि अगर हवाई जहाज न भी आ सकी हो तो मेरा नेता रोड से भी आकर आपको सलाम कर ले। इतनी तो हम इंतजार करना चाहते हैं। आप लोगों ने इस जलसे को बड़ा कामयाब किया है और आपके जलसे की कामयाबी से मेरा दिल गदगद है कि आपने जात पात से ऊपर उठकर कुल्हिया और सुरजापुरी से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ी है। मेरे भाइयों, ये कुल्हिया और सुरजापुरी आपको लड़ाने के लिए है। मेरे आने के बाद नेता पहले जैनुद्दीन को बोलता था जैनो, कलीमुद्दीन को बोलता था कलमो, अब बोलता था कहन बोले इसमें सटक जाता था। मैंने बदतमीजों को तमीज सिखाया है, आज कलीम को कलीमुद्दीन कहने पर नेता मजबूर हुआ है। मैंने बड़े बड़ों को सबक पढ़ाया है। आज जो तक कल तक जो गरीबों की बस्ती में नहीं जाता, आज उनकी बेगम अंगन अंगन फिर रही है। ए वोटरों, ये इज्जत देने का काम अख्तरुल ईमान ने अवाम को जगा के किया है। आप खुदा के वास्ते, अख्तरुल ईमान आज लड़ रहा है, पूरा बिहार देख रहा है। अख्तरुल ईमान हार जाएगा तो जीतने वाले की खबर नहीं, अख्तरुल ईमान की खबर जाएगी अख्तरुल ईमान हार गया। ये खबर लोगों को जाने मत देना। आज दरभंगा का हो, गया का हो, जहानाबाद का हो, महाराष्ट्र से और दिल्ली से लोग आए हैं कि अख्तरुल ईमान ने अमोर के लोगों की आवाज नहीं उठाई बल्कि बिहार के मजलूमों की आवाज उठाई है। इसलिए इस चिराग को रोशन करना आप सबका काम है। हम आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग एक एक वोट हमको दीजिए। अभी जो नौकरी मिली है कुलिया भाइयों, बिहार सरकार में हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? हम अपने बाप का घर बनाने की लड़ाई नहीं लड़ते, अपने बेटों की लड़ाई नहीं लड़ते। जाति आरक्षण गणना की रिपोर्ट आई है, अभी बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई। 13 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ी आबादी 20% है दलित की। उनको नौकरी मिलनी चाहिए 4 लाख, उनको 3 लाख नौकरी देकर दलितों का शोषण किया। ये भाजपाइयों ने, ये कांग्रेस के लोगों ने, राजद के और जदयू के लोगों ने। आज हमें कहता है कि तुम बाहर से आओ, ए बताओ सबा जफर, तुम्हारा जो असल नेता है मोदी बनारस से आके लड़ता है। नानी का घर है बनारस, मेरा तो ऊपर पैसा में रिश्ता भी है और मैं पार्लियामेंट सेगमेंट का इसी का रहने वाला हूं। कांग्रेसी बोलते हो कि अख्तरुल ईमान बाहरी है, मैं नहीं कहना चाहता और ये मैं बेहतर भी नहीं समझता हूं, लेकिन तुम अगर हमको बाहरी कहोगे तो तुम्हारी सबसे बड़ी नेत्री सोनिया जी के बारे में भी लोग सवाल उठाएंगे, तुमको अच्छा लगेगा? तुम्हारी नेत्री ये जो अभी प्रियंका जीत के आई है, कहां से? वायनाड, कहां से? केरल से। बताओ मौसी का घर है क्या वहां? तुम अपने नेता को नहीं देखते? एमजे अकबर को जिताए थे तो कहा सिरसी में जन्म लिया था एमजे अकबर। दांत तुम्हारे मैले हैं, दूसरों को टोकने की तुम कोशिश न करो वरना तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा।